नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एमसीडी के बीच एक बार फिर से सर फुटअव्वल शुरू हो गई है। तीनों नगर निगम दिल्ली के आज रामलीला मैदान में संयुक्त सत्र बुलाकर केजरीवाल सरकार पर लानतें भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में तीनों नगर निगमों की नाकामी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जोर आजमाइश के इसी चक्कर में रामलीला मैदान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आपस में भिड़ गए। देखिए तस्वीर। आज अनुज इसको हटाइयो, आज अनुज इसको हटाइयो। दिल्ली सरकार का आरोप है कि नगर निगम के नकारेपन के चलते दिल्ली में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैली। इसके अलावा एमसीडी में निर्माण कार्यों को लेकर नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो एमसीडी तोहमत मढ़ रही है कि दिल्ली सरकार उसे वाजिब आर्थिक मदद तो दे नहीं रही, उल्टे काम में दखल अंदाजी कर रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर बीजेपी निगम पार्षदों ने आज सुबह गांधीगिरी की। बीजेपी पार्षदों ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायक राजेश ऋषि के घर गुलाब का फूल दिया। हालांकि मनीष सिसोदिया के घर से कोई बाहर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल इतने ही अपने को बार बार लाचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा? जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे सीएम का, उन्हें पता था प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्हें पता था कि दिल्ली स्टेटहुड पर, दिल्ली और उसके स्टेटहुड पर क्या लीगल पोजीशन है। उनको ये भी पता था कि डैनिक्स के अधीन ही होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और अलग से कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता, तो सेंटर के जरिए ही होता है। उनको ये भी पता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। उनको ये भी पता था कि एमसीडी के चुनाव कब अगली बार होंगे और अब तक के क्या हालात हैं। तो वो सब अगर जानते थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे क्यों किए? क्योंकि अब बार बार वही कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता। ज्ञापन में जो भी चीजें इन्होंने दी हैं लिखी हुई, इसमें इन्होंने एमसीडी की तो कुछ भी नहीं लिखा कि एमसीडी हमें कटिंग का परमिशन नहीं देती, जिसके कारण सीवर लाइन नहीं डाल पा रहे। इन्होंने जो भी यहाँ पर लिखे हैं मैटर, जो भी हमें दिया है, ये सारे काम हमारे यहाँ चल रहे हैं ऑलरेडी। कुछ भी नहीं है, इन्होंने अपने मुद्दों को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे बना के हमें दिए हैं। हमारे काम में कोई अड़चन न डाले। जो हमने पेंशन लगा रखी विधवाओं की, विकलांगों की, विधवाओं की, उस पेंशन में अब तुमने चेक सिस्टम कर दिया। कम से कम उस चेक को भेजो तो सही। बैंक सिस्टम कर दिया, खाते में जाती है, उसमें रुकावट न डाले। वो लोग हमारे पास आते हैं, रोते हैं हमसे, गिड़गिड़ाते, हमें बड़ी दया आती है, बड़ा तरस आता है। दिल्ली सरकार पैसा देती है तब उनके खाते में जाता है। चेक सिस्टम था, हमने चेक दिया था तो अच्छे से हम लोगों को फोन करके बुलाते थे, इज्जत बाय इज्जत हम उनको चेक देते थे। अब खाते में कर दिया, क्यों नहीं देते? फिर अब क्या है उसमें? क्या दुश्मनी निकाल रहे हो गरीब लोगों से? पार्षद से दुश्मनी है, पार्षद से कोई प्रॉब्लम है वो विषय लगे, पार्षद से रखो, लेकिन जनता के हितों में जनप्रतिनिधि आदमी, जनता इसलिए चुनती है कि वो जनता के हितों में काम करे। चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों की तनख्वाह का हो, या कोई और भी काम हो, इन्हें वो काम करना चाहिए। और इस सर फुटअव्वल के बीच में पिस रही है दिल्ली। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपके विधायक दिल्ली से राजेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जुड़े हुए हैं। राजेंद्र गौतम जी, दिल्ली का क्या मजाक नहीं बना दिया आपने? हम सभी को समझ में आ रहा है कि आपको दिखता है, ये आपको इस चीज का बोध है, आभास है कि दिल्ली का मजाक बन गया है इस लड़ाई में, इस सर फुटअव्वल में। देखिए, दिल्ली का मजाक तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सरकार आप चला रहे हैं, तो दिल्ली उनसे भी हम सवाल पूछेंगे को ध्यान में रखते हुए जो जनता के मुद्दे हैं उस पर लगातार काम कर रही है। क्या काम कर रहे हैं? आए दिन तो आप लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। काम क्या हो रहा है बताइए मुझे। कभी एलजी का मुद्दा, कभी अब एमसीडी की लड़ाई, अब विधानसभा में आप इस पर खास। जी बोलिए। देखिए, ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है कि आपको किस तरीके से आप चीजों को लेते हैं, लेकिन अगर बात करें हमारी दिल्ली सरकार की तो कोई लड़ाई का कोई सवाल नहीं है। सवाल है भारत के संविधान के तहत जो जिम्मेदारियां जिसको मिली हैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम को करने का मौका मिलना चाहिए। तो आप
कीजिए ना, आपके पास जितनी आजादी है उसमें तो कीजिए आप। दिल्ली की और जनता की जो आपको अपेक्षा पता ही है, था, जैसा कि उस पर हम लोग शाजिया काम कर इल्मी, रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सेकंड रुक जाइए। शाजिया इल्मी जो पहले आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी और अब बीजेपी की नेता हैं, अभी हमने सबने उनका बयान सुना, वो कह रही है कि भाई आपको मालूम था चुनाव से पहले, दिल्ली में चुनाव उतरने से पहले कि हमारी कितनी पावर्स हैं, हमारी सीमा कहां तक निर्धारित है, तो फिर आपने इतने लंबे चौड़े फेरिस्त कर दी। और अब आए दिन अगर कोई लोग हम देखते हैं, जनता देखती है तो झगड़ा देखती है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में। देखिए, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, और जो शाजिया इल्मी जी बैठी उनसे भी करना चाहूंगा। जैसे मेरी विधानसभा में एक खेड़ा गांव है, वहां पे एक सीवर लाइन डली थी, उस सीवर लाइन को एसएसबीएल का एक नाला बनाया, एमसीडी ने उसको काट दिया। काटने के बाद अब उस लाइन को जोड़ना है ताकि उस गांव के लोगों को सीवर लाइन का कनेक्शन दिया जा सके, लेकिन एमसीडी उसको कनेक्शन जोड़ने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है, जिसके लिए मैं खुद जाके एमसीडी के कमिश्नर के पास गया। वहां पे एमसीडी के चीफ इंजीनियर और इंजीनियरिंग चीफ भी थे, दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर थे, लेकिन एमसीडी ने उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए साफ साफ मना कर दिया। तो अब बताइए, दिल्ली की जनता के लिए सीवर लाइन डले हुए काफी टाइम हो गया है, और एक तरफ तो हम सीवर लाइन जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एमसीडी अलाउ नहीं कर रही है, ऊपर से एमसीडी उन गांव वासियों के चालान काट रही है कि आप गंदगी नाली के अंदर डाल रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में किस तरीके से काम होगा? मुझे लगता है सबको ये मिलजुल के काम करना चाहिए। जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार अपना काम कर रही है, एमसीडी अपना काम कर रही है, उनको सहयोग करना चाहिए। जनता के हित में जो काम होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें उनको योगदान देना चाहिए। कई जगह इस तरह की चीज देखने में आ रही है जहाँ सीवर लाइन डल रही है या पानी की लाइन कनेक्ट करने के लिए खोदा जा रहा है, उस रोड को खोदने की परमिशन नहीं दे रही है एमसीडी। तो इस तरीके से काम करना ठीक नहीं है। जनता के विकास के कामों में अवरोधक पैदा करना, ये मुझे लगता है एमसीडी को नहीं करना चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमारी लड़ाई केंद्र से है या एमसीडी से है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, जो जनता के विकास के काम हम करना चाहते हैं, उस कामों में हमें बाधा ना पहुंचाई जाए। हरीश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना हमारी केंद्र से लड़ाई है, ना बीजेपी से लड़ाई है, लेकिन ना तो एमसीडी काम कर रही है, ना हमें करने दे रही है। और इससे पहले एलजी पर भी तमाम तरह के बातें, आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार, और अब एमसीडी पर भी यही कहा जा रहा है कि काम नहीं करने दे रहे। सीवर लाइंस को लेकर इन्होंने गुजारिश की थी, इन्होंने एक पर्सनल अपना इंसिडेंट बताया। ये तो पूरी दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन किसको काम नहीं करने दे रहा, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की नेचर क्या है। कभी वो पुलिस से लड़ते हैं, कभी वो कमिश्नर से, अपना एलजी से लड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री से लड़ते हैं, कभी मंत्रियों से लड़ते हैं, जब कोई नहीं मिलता तो अपनी पार्टी के लोगों से लड़ते हैं। तो ये तो पूरी हिंदुस्तान देख रहा है कौन किससे लड़ रहा है। सवाल इस चीज का है कि आज जिस प्रकार से एक लोकतंत्र का आज कुठाराघात किया गया, एक सेशन बुलाया गया, आप मुझे बताइए, एक चुनी हुई सरकार एमसीडी के अंदर, एक चुनी हुई सरकार दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है, किस अधिकार क्षेत्र से दिल्ली की सरकार ने एमसीडी की सरकार के लिए चुना, आज सत्र बुलाया? ये तो वही बात हो गई, अगर हम संसद को सत्र बुलाएं, केंद्र बुलाए, दिल्ली सरकार की आलोचना करने के लिए बकायदा सत्र बुलाया जाए, ये कहां की बात हो गई? ये कहां का लोकतंत्र हो गया? आपको अगर प्रॉब्लम है एमसीडी के, तो कमिश्नर तो आप ही चुनते हैं ना, हम तो नहीं चुनते। कमिश्नर काउंसिल जो है वो आपके द्वारा चुना जाता है, वो दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि है, आप उनको बुलाइए। आपको ये अधिकार किसने दिया कि गलत क्या और सही क्या? इसका अधिकार तो दिल्ली की जनता के पास है। आप जाइए, चुनाव लड़िए, और दिल्ली की जनता जो फैसला करेगी सबको मंजूर होगा। लेकिन आप लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस तरह से आप परेशान कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब राजेंद्र गौतम जी, जो सवाल उन्होंने उठाया कि आपने एक सत्र बुला लिया, कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। हाँ, एक मिनट, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई आपने एमसीडी को लेकर एक विशेष सत्र बुला लिया। वैसे आप कहते रहते हैं कि पैसों का रोना रोते रहते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और एक सत्र बुलाने में कितना पैसा खर्च होता है तो आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इस तरह के मुद्दों पर यू फ्रिवलेस, इतना ऐसा स्तर क्यों हो गया राजनीति का दिल्ली का? मैडम, एक बात मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। आप बताइए, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के अंदर कूड़ा उठाने का काम जो एमसीडी खुद कर रही है, नॉर्थ दिल्ली, उस पर 470 रुपया प्रति मीट्रिक टन खर्चा आ रहा है।
लेकिन उन्होंने 4 कंपनियों को जो ठेका दिया वो लगभग 1300 करोड़ रुपए में दे दिया। आप बताइए, इनके खुद के नेताओं के अंदर झगड़ा है। पिछले जो मेयर ने कहा नहीं, पर सत्र तो आप बुला रहे हैं ना कि ये जो मैंने नहीं किया और योगेंद्र चंदोलिया जी के उनके बीच में झगड़ा हो गया। नहीं, आप बताइए 470 मीट्रिक टन पे उठने वाले कूड़े को 1300 रुपए में क्यों उठवा रहे हैं? इस तरह की अगर ये करप्शन करेंगे तो क्या हम ऐसे मुद्दों पर, जो करप्शन के मुद्दे लगातार चल रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर सत्र नहीं बुलाएंगे तो क्यों नहीं बुलाएंगे? ये बताइए, आप मच्छरदानी की क्या जरूरत है? राजेंद्र गौतम ये कह रहे थे कि भाई हम क्या करें, सत्र ना बुलाएं तो क्या करें, विरोध ना करें तो क्या करें, इतना भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक एमसीडी में। इस पर आपका जवाब? शीतल जी, 2 बातें करना चाहूंगा और बहुत शॉर्ट में करूंगा। भ्रष्टाचार है या नहीं है, इसका फैसला आम आदमी पार्टी कौन होती है? भ्रष्टाचार है तो आपके पास सबूत है तो कोर्ट पे जाइए, पुलिस के पास जाइए, जिसके पास जाना चाहे जाएं। लेकिन अब लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को आप परेशान करने के लिए आप सत्र बुलाएं, कहां जायज है? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते केजरीवाल साहब, और केजरीवाल जी के नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं कि हमने तो पैसा रिलीज कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक पेपर दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये पेपर है मेरा अपना बनाया हुआ पेपर नहीं है, ये आप लोग इनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। ये इन्होंने पैसा दिया नहीं है, लोन दिया है। ईस्ट दिल्ली नगर निगम को लोन दिया है, और किस शर्त पे दिया है कि यू विल नॉट गोइंग टू अपॉइंट फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी, और जो आपके बेलदार वगैरह हैं उनको आप नौकरी से निकालेंगे, सफाई कर्मचारियों को। इन शर्तों के ऊपर लोन दिया है। फटाफट इसका जवाब राजेंद्र गौतम जी, इस सरकार का। राजेंद्र गौतम फटाफट इसका जवाब, क्योंकि शो खत्म होने वाला है। बड़ा आरोप है ये, सबूत के साथ दिखा रहे हैं वो। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये शर्त अब बिल्कुल भी लागू नहीं है, और ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका ऑर्डर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी बात नहीं, मतलब पहले लागू थी ये शर्त, आपने ये तो आपका बोल रहे हैं कि ऐसी शर्त थी आपकी। एलजी रूल था तब, पहले जब एलजी रूल था तब जो पैसा देगा तब भी उसी तरह का लिखा हुआ था पहले से। लेकिन हमारी 4 फरवरी की चिट्ठी है, नोटिस में आएगी इस तरह का, 4 फरवरी की चिट्ठी है, उसको खत्म कर चुके हैं। वो हम हम आपको अवेलेबल करा देंगे। हम अभी के जो ऑर्डर किए उसको अवेलेबल करा देते हैं आपको। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कुछ दिमाग में सोच आए दिल्ली की जनता के लिए भी, ये आपस की सरफुटव्वल आप लोग छोड़ें और लोगों के लिए काम करें। इसी की हम दुआ करते हैं, इसी की हम उम्मीद करते हैं। इस बहस में इतना ही। लेकिन